नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह और मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फैकल्टी ऑफ लॉ का। मतलब अगर आप भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स की तरह अगर आप भी सपना देख रहे हैं डीयू से लॉ करने का या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से लॉ करने का, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसमें हर एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अपने पास कैसे तरीके होते हैं, किस किस वे से आप लॉ कर सकते हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा 2025 या फिर 2026 के बैच का, कितने वेज है लॉ करने के, क्या सेंटर्स है क्या नहीं, हर चीज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगेगी। अब देखिए, लॉ करने के अपने पास दो तरीके होते हैं। जैसे एक तो आप कर सकते हैं 3 ईयर लॉ, मतलब कि आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, मतलब आपने कोई भी किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन की हो, चाहे आपने बीए किया है, चाहे आपने बीकॉम की है, चाहे आपने कुछ भी किया है, आप किसी भी फील्ड से अगर ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, इनफैक्ट बीटेक के स्टूडेंट्स भी होते हैं। आजकल तो कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल के बाद भी लॉ कर लेते हैं। तो अगर आप किसी भी फील्ड से आ रहे हैं, आप ये 3 ईयर लॉ की तरफ जाएंगे। और अगर आप अभी 12th में है या फिर 11th में है, तो फिर जो आप लॉ करेंगे वो 5 ईयर लॉ करेंगे। और इस वीडियो में मैं मेजरली 5 ईयर लॉ के बारे में ही बात करने वाला हूँ। देखिए, 5 ईयर लॉ में भी आपको पहले ऐसे ही इंटीग्रेटेड कोर्स ही ऑफर किया जाता है, मतलब पहले आपको ग्रेजुएशन ही करवाई जाएगी। जैसे बीए एलएलबी, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, पहले बीए फिर एलएलबी। या फिर बीकॉम एलएलबी, अगर आपने ये नाम सुने हो, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीकॉम भी और एलएलबी का भी। या फिर बीबीए एलएलबी, ये सब इंटीग्रेटेड कोर्स हैं एलएलबी के। अब मैंने जो एलएलबी की है वो आफ्टर ग्रेजुएशन की है, मतलब 3 ईयर एलएलबी की है डीयू से, क्योंकि डीयू पहले सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर ही ऑफर करता था। ये 5 ईयर रिसेंटली ऑफर करने लगा, पहले नहीं ऑफर करता था। तो मैंने यहाँ से 3 ईयर लॉ की है डीयू एलएलबी से, फैकल्टी ऑफ लॉ से। और मैं लॉ सेंटर 1 से मैंने पूरी की पूरी अपनी लॉ कंप्लीट की है। लेकिन अब 5 ईयर लॉ भी ऑफर कर दी गई है डीयू के द्वारा। तो अगर आप 2025 में 5 ईयर लॉ करना चाहते हैं डीयू में, तो क्या क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। देखिए, जैसे ही आप ये फैकल्टी ऑफ लॉ की वेबसाइट पर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो आपको कोर्सेज ऑफर्ड में एक 3 ईयर लॉ मिल जाएगा, एक 5 ईयर लॉ मिल जाएगा। आप 5 ईयर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि डीयू सिर्फ दो ही इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करता है। पहला जो ऑफर करता है वो है बी एल एल बी ऑनर्स, मतलब वो वही सेम चीज है, इंटीग्रेटेड कोर्स बी एल एल बी। और दूसरा जो ऑफर करता है वो बीबीए एलएलबी ऑफर करता है। हालांकि और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे बीकॉम एलएलबी होता है, और भी बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, लेकिन डीयू सिर्फ यही दो ऑफर करता है। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो डीयू के अलावा और में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे एनएलयूज में, उसका भी मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा। लेकिन अभी जो मेजरली मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में ही डिस्कस करने वाला हूँ। ये नोटिस है दोस्तों, थोड़ा पुराना नोटिस है डीयू की साइट पर, लेकिन ये उसी का नोटिस है कि 60 सीट्स जो है वो बीबीए एलएलबी की हैं और 60 सीट्स जो है वो बीए एलएलबी की है। सो जिसमें भी आप जाना चाहेंगे वो आप जा सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा पहले आप बीबीए एलएलबी की तरफ देख लेना, फिर बीएलएलबी की तरफ देख लेना। दोनों वैसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इवेंचुअली तो हमें जो करनी है वो एलएलबी या फिर लॉ ही करनी है। इसकी जो क्लासेस होंगी दोस्तों, वो कन्नड़ भवन है, नॉर्थ कैंपस में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बहुत बड़ा कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और उसमें जो नॉर्थ कैंपस है वो भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है। अगर आप आएंगे तो अलग ही हसीन ही लाइफ होती है, वो आप सब चीजें जो है वो देख पाएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एडमिशन कैसे होगी। ये तो हमने समझ लिया कि ये चीजें ऑफर कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं, लेकिन एडमिशन कैसे होगी, क्या टेस्ट देना पड़ेगा, क्या सब चीजें करनी है, क्या नहीं, यही सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एडमिशन के ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप शेड्यूल देख लेना। ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल 2024 टू 25 का है। मतलब जिन भी बच्चों ने, आपके जो सीनियर होंगे एक साल, जो बच्चे ने 2024 में एडमिशन ली है, ये उनका शेड्यूल है। फर्स्ट राउंड जो अलॉट हुआ था वो जून में हुआ था। मतलब आप लगभग मान के चलिए कि जो 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो किस डेट को लेंगे, मतलब किस मंथ में लेंगे, जून में लेंगे। अप्लाई करना होगा पूरे रजिस्टर, मतलब पूरी इनकी वेबसाइट पर, डीयू की वेबसाइट पर। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, इज इट सीयूईटी पीजी, इज इट सीयूईटी यूजी, या फिर क्लैट, ये जो चीज है ये हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप सपना देख रहे हैं डीयू में लॉ करने का, तो आपको एक एग्जाम देना था,
ये 2025 की बात कर रहा हूँ, 25 के सेशन में। जो बच्चा 2025 के सेशन में डीयू में 5 ईयर में लॉ लेना चाहता है, उसे एक एग्जाम पहले से देना था, और वो है क्लैट का एग्जाम। क्लैट 2025 का एग्जाम। देखिए ये जो एग्जाम है ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हो जाता है, मतलब दिसंबर 2024 में ये एग्जाम हो चुका है। सो जिन जिन बच्चों ने भी दिया है, सिर्फ वही 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और नहीं ले सकते। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने ये एग्जाम स्किप कर दिया, पता ही नहीं लगा, अब 2026 के जो सेशन है वो आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं। वो जो एग्जाम होगा वो दिसंबर, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2025 में होगा। ज्यादा टाइम नहीं रह गया दोस्तों। क्लैट के लिए ये बहुत कम टाइम है, और इसी के लिए हमने बैच भी लॉन्च किया हुआ है, जिसकी फर्स्ट डेमो क्लास जो है वो 20th ऑफ मार्च को है क्लैट की। तो अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं 5 ईयर में, या किसी भी अच्छे एनएलयू में, या फिर एनएलयू दिल्ली में लेना चाहते हैं, उसका एक अलग से डिफरेंट एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आप इनमें से किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, कंप्लीट बैच जो है वो हमने लॉन्च किया हुआ है, जो कि 20th ऑफ मार्च को फर्स्ट डेमो क्लास है हमारी ही ऐप लर्निंग एज पर। तो आप वो लर्निंग एज डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, नहीं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप सीधा टाइप करेंगे, वहां पर भी आपको ऐप मिल जाएगी। सो इस बारी में एडमिशन वही ले पाएगा जिसने क्लैट 2025 का एग्जाम दिया। अब वो रजिस्टर करेगा डीयू के पोर्टल पर, रजिस्ट्रेशन के बाद क्लैट के स्कोर्स पर उसे एडमिशन मिलेगी। और एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। मतलब ये जो नोटिस था, शेड्यूल था, ये 2024 का, चाहे 2024 का, लेकिन अपना 2025 का शेड्यूल भी यही रहने वाला। फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन सीट आएगी, एडमिशन फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन होगा, जून में होगा। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड जो होगा वो जुलाई में, स्टार्टिंग ऑफ जुलाई मान लीजिए। फिर उसके बाद जुलाई में ही थर्ड राउंड ऑफ एडमिशन होगा। ऐसे करके दोस्तों 3 राउंड्स ऑफ एडमिशन आते हैं। अभी 2025 के नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ, होगा तो मैं आपको जल्दी बता दूंगा, आपको वहां पर रजिस्टर करना होगा। लेकिन मैं पहले से फिर से आपको बता रहा हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने क्लैट 2025 का एग्जाम दिया है, जो कि हो चुका है पहले ही, दिसंबर 2024 में ही। एक साल मतलब एक मंथ पहले ही हो जाता है। तो अगर आपने ये एग्जाम दिया है, अगर आपके अच्छे स्कोर हैं, तो आप डीयू में 5 ईयर लॉ जो है वो कर सकते हैं। अब उन बच्चों का क्या जिन्होंने दिया ही नहीं एग्जाम, या फिर वो बच्चे क्या जो 2026 का टारगेट करेंगे, क्योंकि अब आपके पास यही ऑप्शन बचेगी कि दिसंबर 2025 में आप ये एग्जाम दें। देखिए जहां तक क्लैट की बात की जाए, जो क्लैट है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये इंडिया के टॉप टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का एक एंट्रेंस एग्जाम, जो कि लगभग अराउंड 26 है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में आपको एनएलयूज में एडमिशन मिलती है। सिर्फ एक ही एनएलयू है जो खुद का अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो है एनएलयू दिल्ली। ये क्लैट के थ्रू नहीं लेता, ये अपना ही एग्जाम कंडक्ट करवाता है, AILET एग्जाम कहते हैं। होता वही सेम चीज है, लेकिन हाँ वो अपना एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करवा लेता है। तो 26 एनएलयू, या फिर आप एनएलयू दिल्ली में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आपको ये दो एग्जाम्स देने होंगे। अब इसका ये जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम होता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में। पिछले साल मतलब अगर आप 2026 का टारगेट कर रहे हैं, तो 2025 की फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये एग्जाम हो जाएगा। और ये जो एग्जाम है ये पैसेज बेस्ड एग्जाम होता है, मतलब एक पैसेज आता है आपको, और MCQ होते हैं, MCQs में आपको पूरा का पूरा एग्जाम आएगा। इसकी तैयारी हम करवाते हैं, मैंने आपको बताया, बैचेस में और ये सब चीजें। और 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट्स में ही करने हैं, याद रखना। एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना, 1 मिनट मिल रहा है। ठीक है, 120 मिनट्स, 120 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स। और अगर आप सही करते हैं तो +1 है, अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग है, वो कट हो जाएगा। अगर अनअटेम्प्टेड है तो फिर वहां पर छोड़ दिया जाएगा, फिर आपको कुछ भी ऐसा चीज नहीं करनी। अब इसमें क्या क्या आता है, देखिए सिलेबस के ऊपर वैसे तो मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन एक जर्नल सा ओवरव्यू बताने के लिए कि क्या क्या आएगा। देखिए इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी, जो अलग से आती है, वो आती है एक तो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल आ गया। दूसरा इसमें लीगल रीजनिंग आती है। अब क्योंकि हमारे जो बैचेस हैं उसमें सब डीयू के ही स्टूडेंट्स हैं, या तो वो पढ़ रहे हैं, या वो पढ़ चुके हैं, या वो ग्रेजुएट हो गए हैं, या वो LLM कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये सब चीजें हम बहुत अच्छी तरह करा देंगे। अगला जो आता है वो इंग्लिश आता ही है सब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश में जो आपने मतलब 12th लेवल तक पढ़ी है इंग्लिश कॉम्पिटेटिव में, वो सब चीजें आती है, हल्का सा लेवल हाई रहता है। और इसमें क्वांटिटेटिव चीजें आती है, मतलब जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स, वैसी सब चीजें आती हैं। और इसमें जो आता है वो करंट अफेयर्स आते हैं, इंक्लूडिंग GS।
ठीक है? तो यही एक मोटा-मोटा सिलेबस रहता है क्लैट का, जो भी बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सब अब रेडी हो जाएँ क्योंकि जितना भी मंथ है, अभी फ़रवरी चल रहा है, आपका पेपर दिसंबर में है, तो ये जितने भी मंथ्स हैं, ये बहुत कम ही कंसीडर करूँगा क्लैट की प्रिपरेशन के लिए क्योंकि कॉम्पिटिशन इज़ वेरी, वेरी हाई। तो आपको उस लेवल का कॉम्पिटिशन अपना तैयार करना है, अपना उस लेवल तक लेकर आना है, ताकि आपको एडमिशन मिल सके। और अगर आप सिर्फ डीयू का ही सोच रहे हैं, तब भी आपको जो एग्ज़ाम देना है वो क्लैट का ही देना है, तब भी आपको जो तैयारी करनी है वो क्लैट की ही करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस पूरा समझा दिया होगा, कुछ डाउट रह गया हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी आंसर ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। आपको सारी के सारे डाउट्स या फिर जो भी पूछना चाहते हो या तो आप नीचे कमेंट कर देना यूट्यूब वीडियो के या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम लिख देता हूँ KUNWAR_0808 और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर लगी है तो फिर आप जानते हैं लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू गैरी अमृतसरिया। इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।